नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, SOPVA। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑनर्स, BAPFHMH, सेमेस्टर I, BHMCT 101 हिंदुस्तानी संगीत और इसके मूल सिद्धांतों का परिचय, खंड 2 भारतीय संगीत का इतिहास और क्रमिक विकास, इकाई 1 प्राक वैदिक काल से महाकाव्य काल अवध भारतीय संगीत का इतिहास और विकास। भारतीय संगीत का परिचय। 1.1 भूमिका। संगीत एक जादुई शब्द जिसमें एक संपूर्ण ब्रह्मांड समाया होता है। साधारणतः ये माना जाता है कि मानव के जन्म से पहले ही संगीत का अस्तित्व था तथा ब्रह्मांड में प्राकृतिक संगीत मानव निर्मित संगीत से पहले ही विद्यमान था। मानव जाति के विकास के दौरान ही मानव ध्वनि की जादुई और रहस्यमयी शक्ति से अवगत हो गया था और इसी को हम आज संगीत कहते हैं। संगीत की इस जादुई या मन को मोहने वाली शक्ति को स्वीकार करते हुए मनुष्य ने इसे हमेशा ईश्वर से संवाद करने के माध्यम के रूप में चुना है। धीरे धीरे संगीत सभी मनुष्यों के बीच में खुशी, प्यार, दुख, जीत, आशा, क्रोध, हार आदि भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बनाता चला गया। दैनंदिन जीवन में भी एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए संगीत का सहारा लेती है। उसका संगीत बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात है। वो गाती है और एक समान ताल में अपने बच्चे को हिलाती है। वो उसे अपनी गोद में रखती है और एक लय के साथ उसकी पीठ थपथपाती है। उसका गायन शब्द रहित हो सकता है, शायद सिर्फ एक गुनगुनाहट, लेकिन ये प्यार है जिसे बच्चा पूरी तरह से समझता है। दोनों के बीच एक गहरा सार्वभौमिक और अटूट बंधन निर्मित होता है और हर एक मनुष्य इस सार्वभौमिक बंधन का एक हिस्सा होता है। जैसे जैसे मानव जाति ने अपने सामाजिक अस्तित्व को विकसित और स्थापित किया, उसने अपनी भाषाओं, संस्कृतियों और जीवन जीने के तरीकों के साथ साथ अपनी समझ के अनुसार संगीत का विकास करना भी शुरू किया। इस प्रकार अन्य सभी देशों की तरह ही भारत में भी संगीत ने अलग विशेषताओं के साथ एक अलग तरह का रूप लिया। भारत में इसे संगीत कहते हैं। संगीत शब्द में गीत, गीत, वाद्य, वाद्य संगीत और नृत्य, नृत्य, ये 3 प्रकार की कलाएं शामिल हैं। ये प्राकृतिक रूप में मधुर है और दिन प्रतिदिन के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इस इकाई में आप प्राक वैदिक काल से लेकर महाकाव्य काल तक भारत में संगीत का ऐतिहासिक विकास और उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। 1.2 उद्देश्य। इस पाठ का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास और संगीत के 7 सुरों के क्रमिक विकास के संबंध में अध्ययन करना है। 1.3 अधिगम के परिणाम। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप सक्षम होंगे भारतीय संगीत की उत्पत्ति के मूल का पता लगाने में, स्वरों के क्रमिक विकास की व्याख्या करने में, बताने में कि सप्तक ने अपना आकार कैसे लिया, भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास के इतिहास को मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करने में। 1.4 संगीत की उत्पत्ति। सभ्यता के इतिहास में संगीत उतना ही पुराना है जितना कि भाषा। यह एक मधुर तरीके से बुनियादी मानवीय भावनाओं को समझाने का सहज प्रयास है। शब्द जिस बात को व्यक्त करने में विफल होते हैं, संगीत उसे सफलतापूर्वक और विश्वासजनक तरीके से व्यक्त करने में सक्षम है। संगीत मनुष्य के धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मनुष्य के रोजमर्रा के जीवनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। संगीत की उत्पत्ति का पता लगाना आसान नहीं है, हालांकि ये स्पष्ट है कि प्रकृति ही सभी प्रकार के संगीत का स्रोत है। मधुमक्खी का भिनभिनना, कलकल बहती धारा, हवा का शोर या समुद्र की गर्जना, चहकते पक्षी, ये सभी प्रकृति की एक तरह की सांगीतिक रचना ही है। निसंदेह मानव जाति के अस्तित्व में आने से पहले ही प्रकृति में ये सभी विद्यमान थे। आदिम मनुष्यों ने महसूस किया कि प्रकृति में विभिन्न ध्वनियां विद्यमान हैं जिन्हें सुनने से मन आह्लादित होता है, और उससे भी पहले उसने महसूस किया कि उसका अपना शरीर भी कुछ ऐसी ध्वनि पैदा कर सकता है जिन्हें सुनकर मन हर्षित हो उठता है। मानव सभ्यता की आदि काल में मनुष्य प्रकृति में बिखरे कई ध्वनियों को, यहाँ तक के पशु पक्षी के कंठ स्वरों को भी कुछ हद तक नकल करके निकालते रहे। उसने इस उद्देश्य के लिए या तो अपनी स्वयं की आवाज का उपयोग किया या अपने आसपास की प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके ऐसे उपकरण बनाए जिनसे उन ध्वनियों को निकाला जा सके, जिन्हें वे धीरे धीरे अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। जिन जानवरों का वे शिकार करते थे, उनकी खाल को विभिन्न सब्जियों के जैसे लौकी, सीताफल आदि के सूखे खोल के ऊपर मरवाकर विभिन्न प्रकार के अवनद्य वाद्यों को भी बनाने लगे। उन्होंने जानवरों की आंत से बने तारों को पेड़ की लचीली टहनियों पर बांधना सीखा और इस प्रकार उसने पहले शिकार करने के लिए धनुष और बाद उससे मनोरंजन के लिए झनकार उत्पन्न करना सीखा।
उसने बांस के झुंड के बीच हवा के आवाजाही से एक मधुर ध्वनि को उत्पन्न होते हुए देखा और उसको अनुकरण करते हुए अपने मुंह से खोखले बांस के अंदर हवा भरकर बांसुरी जैसे मधुर वाद्य का ईजाद किया। इन सभी आदिम उपकरणों के परिमार्जित और भव्य रूप को आज के तत्सुशिर, घन एवं अवनद्य वाद्यों के रूप में देखा जा सकता है, परंतु इन वाद्यों की अवधारणा और तकनीक की नींव सहस्राब्दियों पूर्व पड़ चुकी थी। 1.4.1 ईश्वर आराधना के लिए संगीत। आदिम मनुष्य ने बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का कौंधना, तूफान, बारिश, बाढ़ और अकाल, जन्म और मृत्यु के लिए अलौकिक शक्तियों को ही जिम्मेदार ठहराया। उसका मानना था कि इन शक्तियों को शांत करने का तथा और परोपकारी आत्माओं की कृपा को जीतने का एकमात्र तरीका आचार अनुष्ठान और बलिदान ही है। परंतु संगीत की जादुई और रहस्यमयी शक्ति से अवगत होने के बाद उसने इसका उपयोग भगवान के साथ संवाद करने या उस सर्वशक्तिमान को खुश करने के लिए एक उपकरण के रूप में करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मनुष्य में बोध जागृत होने लगा, वो प्रकृति के निश्चित क्रम और लय के संबंध में अवगत हो लगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसने सहयोग और सामुदायिक जीवन की आवश्यकता को समझा। अपने समूह के प्रति निष्ठा की भावना और मन के अंदर का भावनात्मक आवेग अभिव्यक्त हुआ आदिवासी नृत्य और संगीत के रूप में, जिसकी संगत के लिए वाद्य थे सींगा और मद्दलाहालौकी। इन पर्वों और उत्सवों में पुरोहितों की चमत्कारिक अलौकिक कर्मकांड और ओझाओं के जादूटोना, शंख और ढोल का ही वर्चस्व रहा। इस प्रकार आदि काल से ही ईश्वर आराधना में संगीत का होना अनिवार्य होता चला गया। 1.42 दैनंदिन जीवन में संगीत। धीरे धीरे मानव जाति को अपने मन और शरीर पर संगीत का सुखदायक जादुई प्रभाव दिखने लगा। इसलिए अपने काम की उदासीनता से राहत पाने के लिए वे साधारण गाने गुनगुनाकर ऊर्जा प्राप्त करने लगे। घूम घूम कर अपने कच्चे वाद्य यंत्रों के साथ गाने के रूप में कहानियां कहने वाले गवैये, फसल में पानी देने वाले तथा फसल काटने वाले किसान, नाव खेने वाले खिवैये और ना जाने कितने ही शारीरिक श्रम करने वाले लोगों ने संगीत को शारीरिक और मानसिक विश्राम का एक आसान स्रोत बना लिया तथा इस प्रकार संगीत लोगों के जीवन में एक अविभाज्य हिस्सा बनता चला गया। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में पूरी दुनिया में यही मान्यता रही है। बाद में संगीत विभिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में विकसित हुआ और अपनी भौगोलिक सीमाओं के अनुसार पहचान हासिल की। आदिम संगीत ने लोक संगीत को जन्म दिया और लोक संगीत को आज प्रचलित विभिन्न शास्त्रीय संगीत प्रणालियों की उत्पत्ति माना जाता है। 1.4.3 कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 1. मानव निर्मित संगीत से पहले ब्रह्मांड में प्राकृतिक संगीत विद्यमान था। 2. सभ्यता के इतिहास में संगीत उतना ही पुराना है जितना कि भाषा। 3. आदि मानव ने उतार चढ़ावदार स्वरयुक्त शब्दों को प्रस्तुत करके ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की। 4. कई शास्त्रज्ञों के अनुसार उतार चढ़ावदार स्वरयुक्त शब्दों ने संगीत को जन्म दिया। 5. संगीत आदिम मनुष्य के लिए शारीरिक और मानसिक विश्राम का एक स्रोत व के लिए शारीरिक और मानसिक विश्राम का एक था। 1.5 भारतीय संगीत के क्रम विकास का संक्षिप्त इतिहास। पारिभाषिक शब्द। संगीत एक सामूहिक शब्द है जिसमें कला के 3 मुख्य प्रकार गायन संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य तीनों सम्मिलित हैं। संस्कृत में गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, इस प्रकार से संगीत को परिभाषित किया गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं में गायन तथा कई संगीत के वाद्य यंत्र विभिन्न देवी देवताओं से जोड़े गए हैं। उदाहरण के लिए देवी सरस्वती को संगीत की देवी माना जाता है और उनके हाथों में वीणा का चित्रण है। देवी सरस्वती के अलावा गणेश को कुछ स्थानों पर वीणा के साथ और कुछ स्थानों पर मृदंग के साथ, शिवजी को डमरू के साथ, श्री कृष्ण को बांसुरी के साथ, वेणु, नंदी को मृदंग के साथ दर्शाया जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार नादमम जगत सर्वम अर्थात ये ब्रह्मांड ध्वनिमय है। चूंकि ध्वनि या कहें कि नाद संगीत का बीज है, इसलिए संगीत को नाद विद्या अर्थात ध्वनि का विज्ञान माना जाता है। इसके अध्ययन से नादोपासना होती है। इससे आगे आत्मबोध की प्राप्ति एवं सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है, जो भारतीय संदर्भ में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में आज हमारे पास संगीत की 2 व्यापक धाराएं हैं। उत्तर भारतीय संगीत उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी प्रचलित है और दक्षिण भारतीय संगीत ज्यादातर दक्षिणी भारत में ही प्रचलित है। दोनों धाराओं में संगीत की अपनी प्रणाली है। उत्तरी भारत की संगीत प्रणाली हिंदुस्तानी संगीत के नाम से लोकप्रिय है और दक्षिणी भारत का संगीत कर्नाटक संगीत के नाम से लोकप्रिय है। 13वीं शताब्दी तक पूरे देश ने संगीत की एक प्रणाली का अनुसरण किया। उसके उपरांत उपलब्ध ग्रंथों के अनुसार
ये देखा गया है कि 14वीं शताब्दी के बाद से उत्तर और दक्षिण भारत की संगीत प्रणाली दो अलग धाराओं में विभाजित हो गई और उनकी अपनी अलग पहचान होने लगी। हिंदुस्तानी संगीत के विकास का अध्ययन करने के लिए हमें भारतीय संगीत के इतिहास का 3 भागों में अध्ययन करना होगा। 1. वैदिक काल से महाकाव्य काल तक। 2. महाकाव्य काल से 13वीं शताब्दी तक। 3. 14वीं शताब्दी से आधुनिक काल तक। 1.5.1 वैदिक समय में संगीत। वेदों को भारत में सबसे पुराना दर्ज किया दस्तावेज माना जाता है। वेद शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वे ध्यान के माध्यम से विभिन्न संतों और ऋषियों द्वारा अर्जित ज्ञान अथवा सत्य का संग्रह थे। इस अर्जित ज्ञान को श्लोकों के माध्यम से गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से याद करवाते थे। इस कारण से वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। 4 वेद हैं जिनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है। इतिहास के अनुसार भारतीय संगीत की प्राचीनता वेदों के समान है। ऋग, साम, यजुर और अथर्व 4 वेदों में से साम वेद का संबंध संगीत से है। वेद भारत का प्राचीनतम दस्तावेज है। भारत में वेदों के पठन पाठन का प्रचलन करीब 2400 वर्ष ईसा पूर्व से भी पहले हो चुका था। सामवेद की ऋचाएं भारतीय संगीत का सबसे पहला उदाहरण है। वैदिक काल के प्रारंभ में हमें केवल एक स्वर के साथ साम गान गाने का संदर्भ मिलता है, जिसे आचिक गान के रूप में जाना जाता था। बाद में हमें 2 स्वरों का उपयोग करते हुए साम का गायन करने का संदर्भ मिलता है, जिसे गाथिक कहा जाता था, और इसके बहुत बाद में 3 स्वरों के साथ साम गान किया जाता था, जिसे सामिक कहा जाता था। साम गान के इन तीनों स्वरों को उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित नाम से जाना जाता था। बाद में इन 3 स्वरों ने धीरे धीरे 4 और स्वरों को जन्म दिया और इस प्रकार सप्तक का निर्माण हुआ। एक महान प्राचीन संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में इन तीनों स्वरों की परिभाषा इस प्रकार दी: उच्चैरुदत् नीचैर्नुदात् समाहारः स्वरित, जिसका अर्थ है कि उच्च स्वर उदात्त है, निचला स्वर अनुदात है और इन दोनों के बीच का स्वर स्वरित है। इन तीनों स्वरों ने धीरे धीरे 4 और स्वरों को जन्म दिया और इस तरह सप्तक पूरा हुआ। वैदिक काल के प्रारंभिक समय में स्वरों के लिए पारिभाषिक शब्द था यम, और यह अवरोही क्रम में व्यवस्थित थे। वैदिक काल के यमों स्वरों के नाम कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वाय थे। जैसे जैसे स्वरों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे साम गान में भी ये स्वर जुड़ते चले गए। इस प्रकार से 4 स्वरों के साथ ऋचाओं के गायन को स्वरांतर, 5 स्वर युक्त साम गायन को औणव और सभी 7 स्वरों से युक्त साम गायन को संपूर्ण कहा गया। समय के साथ साथ यम के बदले स्वर शब्द का प्रयोग होने लगा और यम के नामों को क्रमशः नए नामों षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद से बदल दिया गया। वैदिक काल के अंत तक स्वरों की व्यवस्था भी अवरोही क्रम से आरोही क्रम में बदल गई। बाद में पाणिनि ने स्वरित आदि 3 वैदिक स्वरों से 7 स्वरों के विकास को निम्नलिखित श्लोक में इस प्रकार से बताया: उदाते निषाद गांधारी अनुदाते ऋषभ धैवतो स्वरित प्रभवा ही अते षडज मध्यम पंचमा। यानी उदात्त से निषाद और गांधार स्वरों की उत्पत्ति हुई, अनुदात से ऋषभ और धैवत स्वरों की उत्पत्ति हुई और स्वरित से षड्ज, मध्यम और पंचम का उद्भव हुआ। दौरान पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रों के इस प्रकार सबसे शुरुआती एक स्वर गान। वैदिक युग में विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों के उच्चार में इन स्वरों का प्रयोग किया जाता था। आचिक ने 2 स्वर युक्त गान गाथिका गान का मार्ग प्रशस्त किया और कुछ ही समय में 3 स्वर युक्त साम गान सामिक का प्रचलन हुआ। समय के साथ साथ सामिक गान ने क्रमशः 4, 5, 6 और फिर अंत में 7 स्वर से मंत्रोच्चार का मार्ग प्रशस्त किया। मंत्रोच्चार से लेकर गायन तक के विकास की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। साम वैदिक ऋचाएं विविध प्रकार से गाए जाते थे। इसे हम संहिता गान भी कह सकते हैं। साम गान के 4 प्रकार इस प्रकार हैं: 1. ग्राम गे गान, सामुदायिक गायन के लिए। 2. अरण्य गे गान, वानप्रस्थाश्रमियों और सन्यासियों के लिए। 3. ऊह गान, यज्ञ संगीत। 4. ऊह्य या रहस्यात्मक गान, दीक्षाओं के लिए। 1.5.2 कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत में लयबद्ध गान के लिए पारिभाषिक शब्द है संगीत, जिसमें गीत, गायन, वाद्य संगीत और नृत्य शामिल हैं। भारत में संगीत की 2 प्रणालियां हैं: उत्तर भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारतीय संगीत, कर्नाटक संगीत। भारतीय संगीत की प्राचीनता वेदों के समान है। 13वीं शताब्दी तक पूरे देश ने संगीत की एक प्रणाली का अनुसरण किया। भारतीय संगीत की जड़ें सामवेद में विद्यमान हैं।
साम वैदिक ऋचाएं भारतीय संगीत का सबसे पहला उदाहरण है। संगीत को नाद विद्या यानी ध्वनि का विज्ञान माना जाता है। वैदिक अनुष्ठानों में एक स्वर का उपयोग करते हुए सामगान को आचिक के नाम से जाना जाता था। 2 स्वरों के प्रयोग से गाए जाने वाले साम गान को गाथिक के नाम से जाना जाता था। 3 स्वरों के प्रयोग से गाए जाने वाले साम गान को सामिक के नाम से जाना जाता था। 3 प्रारंभिक वैदिक स्वरों के नाम मुख्यतः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित थे। उच्च स्वर उदात्त था, निचला स्वर अनुदात्त था और इन दोनों के बीच का स्वर स्वरित था। बाद में इन तीनों स्वरों ने 4 और स्वरों को जन्म दिया और इस तरह 7 स्वर का सप्तक विकसित हुआ। वैदिक काल में स्वरों को यम कहा जाता था और वैदिक स्वरों के नाम क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य थे। प्रारंभ में वैदिक काल में स्वरों की व्यवस्था अवरोही क्रम में था। वैदिक काल के अंत तक अवरोही क्रम से बदलकर स्वरों की व्यवस्था आरोही क्रम में हो गई थी। संस्कृत के प्रकांड पंडित पाणिनि ने स्वरों की उत्पत्ति के संबंध में टिप्पणी की थी कि उदात्त से निषाद और गांधार स्वरों की उत्पत्ति हुई, अनुदात्त से ऋषभ और धैवत स्वर की उत्पत्ति हुई और स्वरित से षड्ज, मध्यम और पंचम का उद्भव हुआ। 1.6 उत्तर वैदिक युग में संगीत। वैदिक युग के बाद के हमें कई ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जो किसी न किसी तरह वेदों से जुड़े हुए थे। उनमें से कुछ ग्रंथों में वैदिक मंत्रों की विस्तृत व्याख्या थी, कुछ ग्रंथों में वैदिक अनुष्ठान करने के लिए विस्तृत निर्देश थे तथा कुछ ग्रंथ वेदों के ही विस्तार थे। इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के नाम से जाना जाता था। वैदिक साहित्य को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद आदि कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वेदों से संबंधित व्याकरण ग्रंथों को प्रातिशाख्य के रूप में जाना जाता है। इन ग्रंथों में वैदिक साहित्य के पठन पाठन के लिए कुछ निर्धारित नियम बताए गए हैं जो वैदिक संगीत के लिए भी सहायक थे। ये सभी ग्रंथ वैदिक और उत्तर वैदिक युग में संगीत के विकास और उस समय में संगीत की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेप में देख सकते हैं। सामगान को सुशोभित करने के लिए कुछ तकनीकों को अपनाया गया था, जिन्हें इस प्रकार कहा गया था: प्रेखना, विकार, विकर्षण, विशेष विराम, अभ्यास और शिवोदात। साम वैदिक ऋचाओं का गान विभिन्न संगीत वाद्यों जैसे वेणु, मृदंग और विभिन्न प्रकार के वीणाओं के साथ सभी वैदिक अनुष्ठानों जैसे कि अश्वमेध, राजसूय, पुरुषमेध, सोमयज्ञ इत्यादि यज्ञों के अविभाज्य अंग थे। उत्तर वैदिक काल में संगीत के इतिहास में सा, रे, ग, म, प, ध, नि की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण और प्रमुख मूल माना जाता है। इन सप्त स्वरों का उल्लेख सबसे पहले नारदीय परिव्राजक उपनिषद में किया गया था। इन शब्दांशों ने कुछ चिन्हों के उपयोग के साथ संगीत लेखन को एक आसान काम बना दिया। स्वरों के नाम के परिवर्तन के साथ उनके संक्षिप्त नाम 7वीं शताब्दी के दक्षिण के कुदुमयामलई के शिलालेख में पाए जाते हैं। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के समय तक सप्तस्वर लोकप्रिय हो चुके थे और शंकराचार्य ने स्वयं श्यामला नवरत्न श्लोक में इन स्वरों का इस प्रकार से उल्लेख किया: सरिगम पद्धनिरत्तम वीणा सक्रांता हस्तम। 1.6.1 शिक्षा और ब्राह्मण ग्रंथों में संगीत के उल्लेख। वेदों में वैदिक साहित्य और सामग्री को समझने के लिए पारंपरिक रूप से 6 सहायक ग्रंथ हैं। शिक्षा ग्रंथ उन 6 सहायक ग्रंथों में से एक है जो ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान और शब्द स्वर विज्ञान से संबंधित है। संगीत के विकसित रूप को परिभाषित करने में शिक्षा साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ नारदीय शिक्षा, पाणिनि शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा है, जो स्वर की उत्पत्ति, वैदिक स्वर, वैदिक कर्मकांड में संगीत के अलावा तत्कालीन सामाजिक संगीत, लौकिक गान के स्वर तथा तदनुसार वैदिक स्वरों के नाम, प्राचीन भारत के संगीत गंधर्व में प्रयुक्त विभिन्न पारिभाषिक शब्द इत्यादि की भी प्रचुर जानकारी प्रदान करते हैं। इससे पहले इस इकाई में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पाणिनि ने वैदिक यमों की आम समाज के संगीत के स्वरों के साथ तुलना कैसे की थी। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के सहायक ग्रंथ हैं, जिसमें यज्ञ के दौरान विभिन्न अनुष्ठान पालन के नियम आदि बताया गया है। प्रत्येक वेद के लिए कई ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में से एक ग्रंथ कौशितकी ब्राह्मण में यज्ञ के दौरान महिलाओं द्वारा वाद्य संगीत बजाने का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार गायन और यहाँ तक कि नृत्य भी कई यज्ञों जैसे अश्वमेध और पुरुषार्थ यज्ञ का अनिवार्य हिस्सा था। सभी वैदिक यज्ञों में अघाटी या बड़े झांझ और ताल वाद्य जैसे दंडभी और भूमि दंडभी अपरिहार्य थे। 1.6.2 पुराणों में संगीत का उल्लेख।
उत्तर वैदिक काल के बाद पौराणिक काल आता है, जिस समय भक्ति संगीत और धार्मिक प्रयोजन के अतिरिक्त लोक समाज में गाए जाने वाले संगीत दोनों का ही काफी हद तक विकास हुआ। वैदिक अनुष्ठानिक संगीत को भी एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो चुका था। ऐसी मान्यता है कि पुराणों की रचना ऋषि व्यास ने की थी। लगभग सभी महापुराणों और उपपुराणों में संगीत और नृत्य की कला संबंधी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण पुराण वायु पुराण है, क्योंकि इसमें संगीत के तकनीकी पहलुओं जैसे कि ग्राम, मूर्छना, तान, अलंकार, वर्ण आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। 1.6.3 महाकाव्यों में संगीत के उल्लेख। अगला महत्वपूर्ण काल महाकाव्य युग के अंतर्गत आता है। वैदिक साहित्य के बाद संस्कृत भाषा में ऋषि वाल्मीकि द्वारा सृष्ट महान महाकाव्य रामायण एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जो संपूर्ण रूप से संगीतबद्ध था। संगीत ने कला और विज्ञान के रूप में इस समय अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया था। राजा राम के पुत्र लव और कुश ने एक साथ मिलकर रामायण को राजा राम की सभा में गाकर प्रस्तुत किया था, जो ये साबित करता है कि विशेष छंद और धुनों से लयबद्ध तरीके से इसकी रचना की गई थी। उस समय किसी भी संगीतबद्ध रचना को गीति कहा जाता था। संगीत और नृत्य आम लोगों के जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका था। महाकवि वाल्मीकि को सांगीतिक रचनाओं में सौंदर्य की अच्छी जानकारी थी। उनको पता था कि सांगीतिक रचनाएं सुखद और मधुर लगनी चाहिए, भावनाओं से ओतप्रोत तथा श्रोताओं में उन भावनाओं को जागृत करने में सक्षम ये रचनाएं वीणाओं की संगत के साथ गाए जाना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में प्राचीन भारतीय संगीत में ग्राम प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें षड्ज, मध्यम और गंधार ग्राम शामिल थे। इसी के साथ मूर्छना और जाति का भी विकास हुआ। ग्राम मूर्छना जाति प्रणाली संगीत को एक व्यवस्थित कला का रूप देती है, जिसे मार्ग संगीत या मार्गी संगीत की संज्ञा दी गई थी। क्योंकि एक निश्चित प्रणाली को सीखने के लिए एक गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक था, इसीलिए शायद इसे मार्ग या मार्गी संगीत की संज्ञा दी गई होगी। परवर्ती समय में इसी मार्गी संगीत प्रणाली से शास्त्रीय संगीत की दो शाखाएं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक प्रणालियों का उद्भव हुआ। मार्गी संगीत के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक और लोक संगीत की अलग अलग धाराएं हैं। ये सर्वविदित है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय उपमहाद्वीप के हर कोने की पारंपरिक और लोक संगीत की विभिन्न धाराओं से प्रभावित और समृद्ध हुआ है। 1.6.4 कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पारंपरिक और लोक संगीत की 1. शिक्षा ग्रंथ 6 प्रकार के सहायक ग्रंथों में से एक है, जो वैदिक साहित्य के बार के सहायक ग्रंथ में से एक है, जो वैदिक साहित्य के ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान और आकृति विज्ञान से संबंधित है और उस समय के संगीत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। 2. वेणु, मृदंगम और विभिन्न प्रकार की वीणाएं सभी वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों का अविभाज्य हिस्सा थी। 3. नारदकृत परिव्राजक उपनिषद में वैदिक काल में पहली बार 7 स्वरों के सा, रे, ग, म, प, ध और नी आदि शब्दांश दिखाई देते हैं। 4. पौराणिक काल में भक्ति संगीत और धार्मिक प्रयोजन के अतिरिक्त लोक समाज में गाए जाने वाले संगीत दोनों का ही काफी हद तक विकास हुआ। 5. वायु पुराण संगीत के तकनीकी पहलुओं जैसे कि ग्राम मूर्छना, तान, अलंकार, वर्ण आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी देता है। 6. ऋषि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित महान महाकाव्य रामायण एक संगीतबद्ध गाथा गीत है, जो सामवेद के उपरांत प्राचीन कृति है। 7. संगीत और कला विज्ञान ने रामायण काल में उच्च स्तर प्राप्त किया था। 8. संगीत रचना को रामायण काल में गीति कहा जाता था। 9. प्राचीन भारतीय संगीत में ग्राम प्रणाली में षड्ज, मध्यम और गांधार ग्राम शामिल हैं। 10. 8वीं शताब्दी से शंकराचार्य के समय तक वर्तमान में प्रचलित सप्तस्वर लोकप्रिय हो गए थे। 11. वेदों से संबंधित व्याकरणिक ग्रंथों को प्रातिशाख्य के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।